हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमरेक्स एडुटेक। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं फंक्शन से एंड फंक्शंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एंड ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में रहते हैं क्वेश्चंस एंड पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि आपको डोमेन का यूज़ हो रहा है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन का बैकबोन है, ठीक है। मतलब फंक्शन मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन तो अच्छे से आना चाहिए। और मैं गारंटी लेती हूँ यदि आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हो, पूरा देख लेते हो, तो 100%, 1000% आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो डोमेन पर, ओके। चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो या एनडीए का हो या एनसीईआरटी का हो, किसी का भी हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो शुरू करने से पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ पाएँ एंड इसका लाभ उठा सके, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? डोमेन ऑफ अ फंक्शन से, ठीक है। क्या है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसको मेरे को चेंज करने दो। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग डोमेन ऑफ अ फंक्शन से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? कि फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। यदि हम लोग मशीन का एक छोटा सा डायग्राम ले लें, जनरल डायग्राम, तो कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का होगा। ये इंटरनल अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल ऐसा होगा कि यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें कुछ डालोगे यानी कि इनपुट दोगे और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। मशीन क्या करता है? हम कुछ इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मशीन। तो मैंने आपको बताया था कि यार फंक्शन जो होता है वो मशीन की तरह काम करता है, तो ये एक मतलब फंक्शन ही है ना। तो इस मशीन में आप क्या कर रहे हो? इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट डाल रहे हो। यदि हम लोग किसी स्पेसिफिक मशीन की बात करें, किसकी बात करें? चलो जूसर तो सबके घर में होगा, राइट? सबके घर में होता है यार जूसर। क्या करते हैं हम लोग? उसमें इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? इनपुट फ्रूट्स डालते हैं, है ना। हम लोग इनपुट के तरह फ्रूट्स डालते हैं और ये हमें आउटपुट के रूप में देता है जूस, है ना। ये तो पक्का, मतलब मान लेते हैं कि ये जो मशीन है वो एक जूसर है, तो हम क्या करेंगे? इनपुट के रूप में फ्रूट्स डालेंगे और ये हमें आउटपुट के रूप में देगा जूस, है ना, राइट। चलो अब यहाँ पर ये फ्रूट्स क्या क्या हो सकता है? आप क्या क्या डाल सकते हो इनपुट में? आप ऑरेंज डाल सकते हो क्या? हाँ, इसको इनपुट के तरह ऑरेंज दे सकते हो, तो ये आपको आउटपुट में ऑरेंज जूस दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग मैंगो डाल सकते हैं क्या? हाँ, यदि हम लोग इसमें मैंगो इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट के रूप में मैंगो दे देगा, ओके। नेक्स्ट पाइनएप्पल, बोलो पाइनएप्पल डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हैं। हम लोग पाइनएप्पल इनपुट के रूप में देंगे और ये हमें पाइनएप्पल का जूस बना के देगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यदि आपसे पूछूं कि क्या यार डायमंड डाल सकते हैं क्या? बोलो, इसमें यदि हम लोग डायमंड एज एन इनपुट डालेंगे तो क्या ये हमें डायमंड का जूस निकाल के देगा? नहीं, ये मना कर देगा यार। ये बोलेगा भाई क्या कर रहा है, यदि तू डायमंड डालेगा तो मैं ख़राब हो जाऊंगा, मतलब मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो आपने ये देखा कि ये जो मशीन है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट किसी किसी वैल्यूज़ के लिए मना करेगा। यदि आप डायमंड के जगह पे कुछ और डालोगे, मान लो गोल्ड डाला या सिल्वर डाला, तो ये बोलेगा भाई क्या कर रहा है, मैं तो ख़राब हो जाऊंगा, मैं अच्छे से काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको गोल्ड जूस या डायमंड जूस या फिर सिल्वर जूस ऐसे नहीं दे सकता हूँ। मतलब क्या मेरी भी कोई कैपेसिटी है भाई, मैं यही इनपुट ले सकता हूँ, यही आउटपुट दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मर्जी पड़े तुम दे दो और जो मर्जी पड़े मैं आउटपुट निकाल के दे दूँगा, है ना। तो ये तो मशीन की बात हुई। यदि हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की भी कोई कैपेसिटी होती है। वो बोलेगा भाई तेरी जो मर्जी पड़े ना, वो तो इनपुट नहीं डाल सकता।
मेरी सर्टेन लिमिट है, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए मेरा अलग अलग काम है, मैं अलग अलग काम करूँगा, मैं ऐसा नहीं कि हर वैल्यू को ले लूँगा। तो मतलब क्या, जैसे मशीन कुछ वैल्यूज़ को लेता है, कुछ के लिए बोलता है नहीं नहीं भाई मैं ख़राब हो जाऊँगा, मतलब मैं काम नहीं करूँगा उन वैल्यूज़ के लिए, वैसे ही फंक्शन भी कुछ वैल्यूज़ को तो अच्छे से ले लेता है, कुछ वैल्यूज़ के लिए बोलता है कि भाई मैं क्या हो जाऊँगा, डिफाइंड नहीं होऊंगा। डिफाइंड नहीं होने का मतलब ये कि मैं रियल नहीं रहूँगा। देखो हम लोग अभी जो भी बात करेंगे ना वो सारे रियल वैल्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग बात है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग जो भी बात करेंगे रियल के लिए बात करेंगे। तो फंक्शन बोलेगा कि भाई तू ऐसा वैल्यू डाल, मतलब ऐसा इनपुट डाल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनपुट की बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि डोमेन जो होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है, रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई रियल वैल्यू डाल, मतलब क्या, मुझे रियल बनाओ, है ना। या फिर मैं डिफाइंड होना चाहूँ, डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। हम लोग इन जनरल बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड है, राइट। तो ये रियल फंक्शन का डिफाइंड होने का मतलब है वो रियल होना चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि डोमेन बेसिकली क्या है, वो इनपुट के वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। एक तरह से बोलें तो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है, फंक्शन मस्ट बी रियल, वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे नहीं जाना चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था फंक्शन का, याद है आपको, क्या था वो बताओ। ये था हमारा सेट ए, ये था हमारा सेट बी, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए थे इना मीना डी का, है ना, और यहाँ पर था ओमेगा आयोटा पी क्यू आर, ओके। हमने कुछ मैपिंग भी करा था, ये ई को ओमेगा से जोड़ दिया था, एम को आयोटा से एंड डी को आयोटा से। दिस वॉज आवर फंक्शन, है ना। और हमने ये लिखा भी था कि भाई ये फंक्शन है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, और जो भी एलिमेंट्स लिंक्ड है वो है रेंज। ये तो आपको अच्छे से आता है, ओके। एंड हमने एक और चीज़ लिखा था कि एफ ऑफ ई का वैल्यू क्या, बताओ एफ ऑफ ई का वैल्यू क्या, ओमेगा, राइट। एफ ऑफ एम का वैल्यू क्या, एफ ऑफ एम का वैल्यू आयोटा। एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या, भूल तो नहीं गए, कैसे निकालते हैं, या डी किससे लिंक्ड है, डी किससे लिंक्ड है, आयोटा से, तो ये हो गया आयोटा। ये आपको समझ में आ गया है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इस फंक्शन एफ में इनपुट डाला ई, इस फंक्शन में आपने इनपुट डाला ई, इसने आउटपुट निकाल करके दिया ओमेगा, है ना। और यहाँ पर भी इस फंक्शन में आपने इनपुट डाला m, क्या इनपुट डाला m, इसने आउटपुट निकाल के दिया आयोटा। इस फंक्शन में आपने इनपुट डाला d, इसने आउटपुट निकाल करके दिया आयोटा। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सेट में 3 ही एलिमेंट्स थे। क्या ज़रूरी है कि कम ही एलिमेंट्स होंगे सेट्स में, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई इसमें तो ऑल रियल नंबर आ रहे हैं। ऑल रियल नंबर को कहाँ तक लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे एंड करोगे, तो उसको फिजिबल ऐसा नहीं होता, फिजिकली हम लोग ऐसे नहीं लिख पाते मैपिंग डायग्राम के थ्रू। तो हम लोग जनरल टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो जनरल टर्म की यदि बात करें तो बेसिकली ये है क्या हमारा, ये क्या है हमारा इनपुट, है ना, और ये है क्या हमारा आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनपुट को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स में भी एनीथिंग, वो हो सकता है 1/2 हो, 1/गधा हो, √2 हो, 0 कुछ भी हो सकता है यार, जो मर्जी पड़े। और ये आउटपुट को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, f ऑफ x इक्वल टू वाई। देखो क्या लिखा हमने, इस फंक्शन में आपने इनपुट डाला x, इसने आउटपुट निकाल करके दिया y। तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में दिखेगा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको याद रख लो, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको इस फॉर्म में फंक्शन दिया हो f सच दैट a टू b, तो यहाँ पर a जो होता है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, b जो होता है वो को डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, और जो भी एलिमेंट्स लिंक्ड हैं सेट b के, ठीक है, वो क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन होता है, ठीक है। बट ऐसा आपसे कोई पूछेगा नहीं
ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आपसे कैसे डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आपको दिए जाएंगे एक फंक्शन, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, और आपसे डोमेन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म्स में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो इनपुट होता है, वो इनपुट के वैल्यूज़ होते हैं जिसके लिए कि फंक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इनपुट है क्या, एक्स। तो हम लोग यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डोमेन इज द वैल्यूज, या फिर डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। इनपुट के जगह पे एक्स लिख सकती हो क्योंकि हमने अब इनपुट को एक्स ले लिया है, ठीक है। डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ओके, तो लिख लेते हैं इसको, डोमेन इज ऑल द values of x for which function is well defined। ओके, आई होप आपको चमक गया है, ठीक है। तो आप एक काम करो, फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ओके, तो आपको डोमेन अच्छे से समझ में आ गया है कि डोमेन होता क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि डोमेन को फाइंड कैसे करना है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको यदि आप ध्यान रखते हो तो आप आराम से ईजिली किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो रूल्स क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहला रूल जो आपको ध्यान रखना है, हर एक रूल को यूज़ करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको हर एक रूल्स को अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। सबसे पहला रूल, यदि आपके पास किसी भी दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक ओवरऑल फंक्शन है जो कि इन दोनों फंक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर केवल दो फंक्शन ही नहीं, तीन फंक्शन का भी एडिशन हो, 4 का, 5 का, 6 का, कितने का भी, या फिर सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सेम कंडीशन। क्या करोगे, सारे का इंडिविजुअल डोमेन निकालोगे। मान लो इसका डोमेन आया DF, इसका डोमेन निकालोगे, मान लो इसका डोमेन आया DG, ठीक है। इसका क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। यदि 3 फंक्शन होता तो इसका अलग से फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन, मतलब सबका अलग अलग डोमेन निकाल करके हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन। मान लो आपके पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मैं तो बोलती हूँ दो ही नहीं, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, क्या करोगे, सेपरेटली डोमेन फाइंड करोगे एंड सबका इंटरसेक्शन लोगे। यदि यहाँ पर दो ही फंक्शन है तो ये हो जाएगा डी ऑफ एफ निकालोगे, डी निकालोगे, दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। 3 के केस में सबको निकाल करके इंटरसेक्शन लोगे। ओके, आई होप आपको चमक गया है। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन। यदि आपके पास दो फंक्शन का डिवीजन दिया हुआ है, कोई ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पर कोई फंक्शन, यहाँ पे भी कोई फंक्शन, मतलब वन फंक्शन बाय अनदर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दो ही फंक्शंस होंगे, इस केस में क्या करोगे, इसमें भी इंटरसेक्शन तो निकालना है ही। इसका जो डोमेन हो जाएगा DF, ये DG, इस दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन। इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये कि देखो मैंने क्या कहा था, डोमेन क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब वो रियल होना चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को नहीं जाना चाहिए। देखो जब g ऑफ एक्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, समथिंग बाय 0, या तो वो इन्फिनिटी को जाएगा या माइनस इन्फिनिटी को। क्या हम लेंगे उसे डोमेन में, नहीं। क्यों, क्योंकि उन वैल्यूज़ को रखने पे ये तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसको हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब वो x के वैल्यूज़ जिसके लिए कि सच दैट g ऑफ एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आई होप आपको ये चमक गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, है ना। ये तीनों आपको समझ में आ गया है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ओके,
नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन ये है जब कभी भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखे जो कि 1/f(x) फॉर्म का है, यहाँ पर क्या करें, इसको प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, यहाँ पर f(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई? बिकॉज 1/0 तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, f(x) को नॉन ज़ीरो करेंगे, जो भी वैल्यूज ऑफ x आएगा वो हमारे क्या होंगे, डोमेन। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन जब कभी भी आपको इवेंथ रूट ऑफ किसका, f(x) दिखे, यहाँ पर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब क्या, स्क्वायर रूट की यदि बात करें, 1/4 पावर की बात करें, 1/6 का पावर की बात करें, तो ये देखो डिफाइंड कब होगा, जब f(x) क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भाई जब नेगेटिव रखोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर आयोटा, राइट। यहाँ पर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा दैट विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन क्या होगा, इसी का भाई ऑड पावर यदि आ जाए, मतलब ऑड रूट यदि आ जाए f(x) का, तो क्या करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करो, केवल f(x) को डिफाइंड कर दो, f(x) जो भी होगा, जिस भी फॉर्म में आ रहा होगा उसको डिफाइंड कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया सिक्स्थ वन। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन बोलता है कि भाई यदि कुछ इस तरीके का हो, लॉग आ जाए, लॉग के नंबर में तो हो f(x) और उसके बेस में भी कुछ बैठा हो g(x). तो मैंने आपको लॉग चैप्टर पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ाया है, और लॉग के डेफिनेशन की कंडीशन क्या होती है कि ये जो नंबर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं, ओनली ग्रेटर देन f(x) ग्रेटर देन 0, और उसका बेस क्या होना चाहिए, बेस बोले तो g(x), वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं डिफाइंड होऊंगा कब, जब f(x) ग्रेटर देन 0 एंड g(x) ग्रेटर देन 0, g(x) नॉट इक्वल टू 1, एंड ये तीनों क्या है, एंड है। एंड का मतलब हमेशा होता है इंटरसेक्शन, तो इस तीनों का क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब होता है, यार मैंने आपको इनइक्वालिटी भी बताया था ना, तो उस टाइम पे बताया था एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और मतलब होता है यूनियन। ओके, चलो सेवेंथ वन इज क्लियर। नेक्स्ट वन है एट्थ वन यदि हम बात करें तो हम लोग बात करें इन्वर्स फंक्शन की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। यदि आपको साइन इन्वर्स f(x) दिखे या फिर कॉस इन्वर्स f(x) दिखे और ऐसे फंक्शन का आपको डोमेन निकालना हो, तो केवल एंड केवल करना है f(x) को -1 से 1 के बीच में डाल दो। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी आ गई, एक ये और एक ये। क्या करोगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करोगे एंड दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि f(x) लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ बोलता है कि भाई यदि कुछ इस तरीके का हो कि tan इनवर्स ऑफ f(x) और cot इनवर्स ऑफ f(x) फॉर्म का हो, तो ये cot इनवर्स और tan इनवर्स बोलता है कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू एक काम कर, केवल f(x) को डिफाइन कर दे। f(x) डिफाइंड हो जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेंथ वन बोलता है कि यदि हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ f(x) या फिर कॉसेक इनवर्स ऑफ f(x) हो, ये बोलेगा कि भाई एक काम कर, f(x) को तू कर दे लेस देन इक्वल टू -1 और f(x) को कर दे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ध्यान रखना है आपको, और मतलब होता है यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास कुछ 10 रूल्स हैं जो कि आपको दिमाग में फिट करके रखना है, फिट नहीं, और ये तीनों जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वर्स वाला। अभी देखा जाए जेईई मेंस 2021 की बात कर रही हूँ, सारे ही अटेम्प्ट्स में है ना, चारों ही अटेम्प्ट्स में इस इन्वर्स पर बेस्ड डोमेन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी भी, कुछ क्वेश्चंस डीपीपी में हैं जिसको आप सॉल्व करोगे। ओके, आई होप आपको चमक गया है ना पूरे रूल्स को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। f(x) + -g(x) क्या करोगे, इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन,
डिवीजन इंटरसेक्शन नीचे वाले को 0 नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट 1 बाई एफ ऑफ एक्स को 0 नहीं करना है। नेक्स्ट इवेंथ रूट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑर्थ रूट एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लो बस। लॉग नंबर शुड बी पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1 to 1, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दो। टैन सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मतलब क्या होता है? यूनियन। ओके, आई होप आपको चमक गया है अच्छे से। इन सारे ही 10 पॉइंट्स को दिमाग में फिट कर लो। अब हम लोग करते हैं इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यार, कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना, तो ऐसे नहीं कि आपको वीडियोस देख करके सॉल्व करना है, नहीं। आप एक बार खुद से ट्राई करो और उसके बाद आंसर चेक करो कि आंसर सही है क्या। यदि सही है तो स्किप कर दो वीडियो को। ओके, आई होप समझ में आ गया है। एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। एक बार आप क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ के खुद से सॉल्व करो एंड देखो क्या हो रहा है। ओके, एंड देखा जाए तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है यार, और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रही हूँ। ये अभी अभी पूछा गया है, जेईई मेन 2021, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 18 मार्च शिफ्ट 1 को पूछा गया था। ओके, तो देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, दो फंक्शंस दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एंड आपको पूछ रहा है कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन किस किस का पूछ रहा है? दैट इज एफ प्लस जी। देखो रूल्स याद करो, एफ माइनस जी, एफ बाई जी, जी बाई एफ, जी माइनस एफ, इन सारे ही फंक्शंस का कॉमन डोमेन पूछ रहा है। कौन सा होगा? ऑप्शंस दिया जा चुका है। ठीक है, तो क्या करें? कुछ भी करना हो भाई, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, सेपरेटली डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन लो, उसके बाद देख लो, है ना। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स। क्या करें? इसका डोमेन क्या होगा? फटाफट से, ये क्या दिख रहा है? अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। क्या करें? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया डोमेन ऑफ एफ। नेक्स्ट वन इज जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा? बोलो क्या करें? ये भी अंडर रूट ही है यार। क्या करें? एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, मतलब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और चीज़, जब कभी भी आपको डोमेन या रेंज फाइंड करना होना, तो आपको इनइक्वालिटी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी दर्द है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आराम से जाओ चेक कर लो। 100% आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। किसका? इनइक्वालिटी का। ओके, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम करते हैं पहले एक्स को पॉजिटिव। क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स, मतलब क्या है? एक्स माइनस 1। इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। पूरा का पूरा पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर लिंक है, फटाफट से जाओ देखो। ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया जी का डोमेन। अब क्या करें? किसी के लिए भी दोनों का इंटरसेक्शन तो चाहिए ही, तो हम निकालेंगे डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी। कैसे निकालते हैं? दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई मैं 0 से बड़ा या बराबर होऊंगा। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर 1, क्योंकि 1 0 के राइट में आएगा। ये बोलेगा कि भाई 1 के बराबर या उससे छोटा होऊंगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एरिया क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया है। नेक्स्ट f प्लस जी का डोमेन क्या हो जाएगा? ओनली दोनों का इंटरसेक्शन विच इज 0 to 1, राइट। f माइनस जी का बोलो क्या होगा? ओनली इंटरसेक्शन 0 to 1, है ना। नेक्स्ट वन इज f बाई जी। f बाई जी का क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन ही, बट g जब 0 हो रहा है उसको नहीं लेना है। इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा ही, मतलब क्या? 0 से 1 तो होगा ही, बट जहाँ पर g 0 हो रहा है, कहाँ पर g 0 हो रहा है? 1 पर, तो 1 आपको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ओपन ब्रैकेट 0 तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज g बाई एफ। जी बाई एफ क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन ही, मतलब 0 to 1 तो आएगा ही, बट जहाँ पर f 0 हो रहा है उसको नहीं लेना है। f कहाँ पर 0 हो रहा है? x इक्वल टू 0 पर, तो इसको आपको नहीं लेना है, बट इसको आप ले सकते हो, राइट। g माइनस एफ, भाई
f माइनस जी का डोमेन निकालो या g माइनस एफ का निकालो, क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब 0 to 1। जब आप सबसे पूछोगे कि भाई आप सब लोग कहाँ पर जा कर के अग्री करते हो, तो सब बोलेगा कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है 0 to 1 0 to 1 0 to 1, बट यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मैं नहीं ले सकता, है ना, ये भी 0 to 1 बट 0 नहीं ले सकता मैं, और ये 0 to 1, तो सब एग्री करेंगे ओपन ब्रैकेट 0 to 1 पर, क्योंकि 0 to 1 पर इसको तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसको 0 पे कोई दिक्कत नहीं थी, 1 पे दिक्कत थी तो हमने 1 को नहीं लिया, इसको 0 पे दिक्कत थी 1 पे कोई दिक्कत नहीं थी तो 0 नहीं लिया, दैट्स ऑल। तो आंसर इज 0 to 1। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो देखो कैसे हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ यार, पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको रूल्स अच्छे से पता होना चाहिए एंड इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जाओ एक बार देखो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट और भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, एक बार आप देखो, हैव अ लुक एंड खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं यार, कर सकते हैं क्या सॉल्व 100%। ये जेईई मेन 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 को पूछा गया है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। क्या करें, यहाँ पर ये जो है वो दो फंक्शन का एडिशन है, राइट, दो फंक्शन का एडिशन है, क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली डोमेन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पर पहले वाले का डोमेन ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है जैसे कि 1/f(x) हो, कैसे डोमेन फाइंड करेंगे, f(x) नॉट इक्वल टू 0 मतलब 4 - x² नॉट इक्वल टू 0, दैट विल बी आर डोमेन, मतलब x² - 4 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x² नॉट इक्वल टू 4 मतलब x नॉट इक्वल टू +-2। आई होप चमक गया है। नेक्स्ट वन इज log 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 के लिए क्या करेंगे, नंबर शुड बी पॉजिटिव, x³ - x शुड बी पॉजिटिव, बेस 10 है यार, ये अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है एंड नॉट इक्वल टू 1 है, तो इस पर कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन आप तभी लगाओगे जब कोई चीज़ वेरिएबल हो, यदि ऑलरेडी वो कांस्टेंट है तो उस पर कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोमेन इज़ द ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड है, x के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं हमें, ओके। तो केवल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए याद करो इनइक्वालिटी, और यदि ये नहीं याद है, देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर लिंक है, विजिट करो, 100% पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, x³ मतलब हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कॉमन ले लो x, यहाँ पर बचेगा x² - 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट फैक्टराइज करो तो ईजिली दिख रहा है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0। सबको 0 पुट करके वैल्यूज़ निकालो तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा -1, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आएगा -1 0 1, सबसे लास्ट वाला होगा प्लस, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट माइनस। यहाँ पर है ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन है, इट मीन्स आपको लेना है पॉजिटिव, बट इक्वल टू नहीं है तो सब पे वाइट गोला, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, इसका आंसर आ रहा है -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। ये था आपका पहला रिजल्ट, ये है आपका दूसरा रिजल्ट। क्या करोगे, 1 इंटरसेक्शन 2, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ये तो है ही, ये बोल रहा है कि भाई मैं माइनस मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई नॉट इक्वल टू +-2 का मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर ले लो बट -2 मत रखो, 2 मत रखो, मतलब सारे रियल नंबर ले लो, तो ये तो पूरे रियल नंबर में आएगा ही, कि मतलब यही आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें -2 या 2 नहीं होना चाहिए। तो -1 से 0 में तो वैसे भी -2 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 से ∞ में 2 जरूर आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब क्या 1 to ∞ -2 कर दो, या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, देखो इसका आंसर क्या है कि -1 से 0 ले सकते हो, 1 से ∞ ले सकते हो, 1 से ∞ में एक 2 भी आ रहा है ना, दैट यू डोंट हैव टू टेक, मतलब -2 कर दिया। या फिर इसी को दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हो कि भाई -1 से 0 ले लो, आपको 2 नहीं चाहिए ना, तो एक काम करो 1 से 2 चले जाओ, 1 से
2 चले जाओ, ओपन कर दो, यूनियन अगेन तुम 2 से इन्फिनिटी चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो या तो ये या ये, जो भी ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर देंगे। ओके, आई होप चमक गया है आपको। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन। ये क्वेश्चन तो भाई साहब ये IEEE में पूछा गया है, NDA में 15, 16, 18 मतलब 3-3 साल से पूछा जा रहा है, कहीं इस बार तो नहीं पूछा जाएगा? एक बार देख लो क्या है f ऑफ x इक्वल टू दिस। तो वैसे तो मैंने आपको मॉड नहीं पढ़ाया है, बट मैं ये 100% आशा करती हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा बेसिक में, राइट? वैसे मैं आपको पूरे फंक्शंस, हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पर देख लो यार एक बार, क्या है ये है, ठीक है? तो यहाँ पर दिस इज़ 1/√। तो अंडर रूट बोलेगा कि भाई मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, है ना? मतलब क्या, मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट फंक्शन को ही डिफाइन कर लो। देखो, जब कभी भी आपको ऐसे मॉड दिखे ना, तो आपको इसको पहले डिफाइंड करना है, मतलब 2 केस लेके चलना है। 2 केस क्या लेना है? केस 1 जब क्या हो, x पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? जब x पॉजिटिव होगा तो पहले फंक्शन को ही डिफाइन कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/x। जैसे ही पॉजिटिव होगा तो मॉड x की तरह खुलेगा, मतलब x ही हो जाएगा, तो x माइनस एक्स ये हो जाएगा 1/√0। x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। अरे यार 1/√0 ये खुद ही डिफाइंड नहीं है, मतलब f ऑफ x ही डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप लोगे क्या? नहीं, इसको आप मना कर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज केस 2। केस 2 है जब x क्या हो, लेस देन 0, x नेगेटिव हो। x नेगेटिव होगा तो f ऑफ x निकल के आएगा 1/√। देखो मॉड x कैसे खुलेगा? माइनस एक्स के साथ, है ना? यदि पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, माइनस एक्स आ जाएगा, दैट इज 1/√-2x। आपके पास f ऑफ x निकल के आया ये। अब इसका डोमेन निकालो और ये देखो कि इससे मैच हो रहा है क्या? जो भी पोर्शन मैच करेगा वो आपका डोमेन हो जाएगा, यदि मैच नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसके लिए क्या है, 1/√f ऑफ x। तो पहले अंडर रूट के लिए f ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट 1/ है तो 0 नहीं लेगा, तो केवल f ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब -2x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर नेगेटिव है x, तो क्या करें, पॉजिटिव बनाएंगे, तो 2x लेस देन 0 हो जाएगा, राइट? 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, उधर टपका दो, x लेस देन 0। यहाँ से निकल के आया x लेस देन 0, यहाँ पर आपने कंसिडर किया था x लेस देन 0, दोनों 100% मैच कर गया। यदि मैच नहीं करेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो भी पोर्शन कॉमन आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है? यहाँ पर दोनों पूरा 100% मैच हो गया, मतलब x लेस देन 0 इज आवर आंसर, ठीक है? और कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता है ना, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, जो भी इंटरसेक्शन एरिया होगा दैट विल बी योर आंसर। x लेस देन 0 बोले तो -∞ से 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आई होप आपको चमक में मतलब पूरा चमक गया है, समझ में आ गया है, ठीक है? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, एक बार आप देखो, खुद से सॉल्व करो, सही आंसर क्या है बाद में देखो, सही आंसर आता है तो वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी पूछा गया है 31 अगस्त शिफ्ट टू JEE मेन 2021। ओके, तो देखो इन्वर्स का कमाल, यहाँ पर भी इन्वर्स है, यहाँ पर भी इन्वर्स है, दोनों ही इन्वर्स का एडिशन है, तो आपको डोमेन फाइंड करना है। आराम से फाइंड कर सकते हैं ना? क्या करें, चलो इसको फाइंड करना है सेपरेटली, इसको फाइंड करना है, किसी को भी फाइंड करो। पहले हम लोग कॉस इन्वर्स वाला देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है, उसको करेंगे बाद में, ठीक है? तो कॉस इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो भी f ऑफ x है, तो f ऑफ x है क्या, x माइनस 1/x प्लस 1, वो क्या होना चाहिए -1/2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दो इनइक्वालिटीज़ हैं बेसिकली, एक ये है एक ये है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करोगे एंड दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि दिस शुड बी इन बिटवीन -1 to 1, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड मतलब इंटरसेक्शन, राइट? चलो तो सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा x माइनस 1/x प्लस 1। देखो आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या डायरेक्ट? नहीं, इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्या करोगे, इज्जत के साथ इसको इधर लाओगे,
फिर एलसीएम लेकर के करोगे तो ये जैसे ही लाओगे तो ये हो जाएगा -1, एलसीएम लोगे तो x+1, तो डायरेक्ट करते हैं, ऊपर x-1 बचेगा, नेक्स्ट 1 x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x-1/x+1 लेस देन इक्वल टू 0। आई होप चमक गया है, ठीक है। ये x कैंसिल हो गया, इट इज़ -2/x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन ये माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या करें, पॉजिटिव बनाओ, तो 2/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से केवल रूट आएगा -1, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, किसको लेना है, इसका साइन देखोगे अब, इसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बट -1 सिंस डिनोमिनेटर में है तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे, इसलिए वाइट गोला। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो क्या करो, -1 को इधर ले आओ, तो दिस इज x-1/x+1, ये हो जाएगा +1, और +1 आते ही क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बिकम x+1, तो ये हो जाएगा +x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसका चोंच इधर है, ठीक है। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2x/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप चमक गया है। यहाँ पर आपके पास 2 रूट्स निकल के आएंगे, एक ऊपर से 0, एक नीचे से -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव, तो यहाँ से लोगे बट इसको कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ से लोगे बट इसको कंसिडर करोगे, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया हुआ वैल्यू है, ये न्यूमरेटर से आया हुआ वैल्यू है। इनइक्वालिटीज़ पे अच्छे से कमांड होना चाहिए यार, यदि नहीं है तो फटाफट से मेरा वाला वीडियो देखो, 100% कमांड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, इस दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। कैसे लेंगे, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। पहले इसको करते हैं यार। ये -1 है, ये बोल रहा है भाई मैं -1 से बड़ा, बट -1 को मत लो। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे 0 भी आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है भाई मैं 0 से बड़ा, मैं 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी, और बोल रहा है मैं -1 से छोटा। कॉमन रीज़न देख लो, क्या आ रहा है, ये वाला, राइट की नहीं, राइट। तो ये हो गया 0 to ∞, ये आ गया पहला डोमेन, ओके। नेक्स्ट पहले का डोमेन, मतलब पहला या दूसरा कुछ भी बोलो, इसका डोमेन निकल गया है। अब इसकी बारी, इसकी भी वही साइन इनवर्स है, तो -1 से 1 करोगे। -1 से 1 मतलब 3x² + x -1/x -1 होल स्क्वायर लिखो, या x² - 2x + 1 लिखो। बात एक ही है, क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर भी सेम कहानी, 2 इनइक्वालिटीज़ है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3x² + x -1, नीचे एलसीएम विल बिकम x² - 2x + 1। जैसे ही माइनस आएगा एलसीएम ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम -x² + 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। आई होप चमक गया है, चमका कि नहीं, चमक गया है, ठीक है। 3x² - x² is nothing but 2x². It has become 2x². x plus 2x is nothing but 3x. Next is -1 - 1 is -2 whole divided by, इसको अब x - 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव है ना तो उसको आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज़ दैट ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहले आप लिख दो कि भाई x नॉट इक्वल टू 1। जैसे ही x नॉट इक्वल टू 1 है तो ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर ही है, भले ही नेगेटिव हो बट उसका स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 में चला जाएगा। बेसिकली यू हैव गॉट 2x² + 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 ओनली। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें, फैक्टराइज कर दो। कैसे करोगे फैक्टराइज, आराम से दिख रहा है यार, 4x - x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 2x, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, x + 2 -1 x + 2, ये हो जाएगा 2x - 1 × x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स आ गए हैं, क्या आए हैं, 1/2 एंड -2, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेना है, माइनस, दोनों पे ही ब्लैक गोला क्योंकि हमें लेना है, ठीक है। ये आ गया -2 से 1/2, ऑल राइट। ये तो पहले को सॉल्व करके आया एंड हमने माना था x नॉट इक्वल टू 1, और ऐसे भी देखो -2 से 1/2 में 1 ऐसे भी नहीं आ रहा तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा आया होता जैसे कि -1 से 5 तो हम 1 को माइनस करते, 1 हटाते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि भाई x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। सिंस यहाँ पर आ नहीं रहा तो हटाने की ज़रूरत नहीं है।
मान लो ये रिजल्ट आया है ए, इसको सॉल्व करके आया है, अब दूसरे को सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 3x² प्लस x माइनस 1, एलसीएम विल बिकम दिस ओनली, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये x² माइनस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि चोंच इसका इधर के तरफ है, ठीक है। अब ये -1 प्लस 1 उड़ गया, 3x² प्लस x² हैज़ बिकम 4x², नेक्स्ट x माइनस 2x हैज़ बिकम माइनस x। सेम कहानी यार, नीचे वाला क्या करो, x नॉट इक्वल टू 1 पहले ही कंसिडर कर दो, तो ये पॉजिटिव उधर उड़ा देगा 0 के साथ, इट विल बिकम 0, तो ये हो गया ऐसे। अब क्या करें, बस कॉमन ले लो, x इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करो, 0 1/4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पे ही वाइट गोला है ब्लैक गोला, ठीक है। बट यहाँ पे 1 नहीं लेना है आपको, देखो इसका आंसर आ रहा है एक्चुअली -∞ टू 0 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी, बट एक्सेप्ट 1 करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ रहा है। लेट अस कंसिडर दिस रिजल्ट इज नथिंग बट बॉम्बे बी। तो अब क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ए और बी को इंटरसेक्ट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी। चलो स्पेस की कमी है बट हम तो सॉल्व करेंगे यहीं पर, तो ये हो गया। ए क्या बोल रहा है भाई, ए इज़ दिस, बोल रहा है कि भाई मैं -2 से 1/2 के बीच में हूँ, चलो -2 से 1/2 के बीच में हूँ। ये बोल रहा है भाई मैं -∞ से 0 हूँ, तो 0 यहाँ पर आएगा। भाई मैं -∞ से ना 0 हूँ कर दिया। फिर बोल रहा है कि मैं 1/4 से इन्फिनिटी भी हूँ, तो 1/4 यहाँ कहीं आएगा, 1/4 से इन्फिनिटी हूँ, बट एक जगह पे नहीं हूँ मैं, कहाँ, 1 पे। तो कॉमन एरिया क्या, कॉमन एरिया देख लो, एक तो कॉमन रीज़न ये आ रहा है, एक कॉमन रीज़न ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया है, -2 से 0 यूनियन 1/4 टू 1/2। ऑल राइट पीपल, दिस इज़ योर सेकेंड आंसर। पहले को सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया ए, दूसरे को सॉल्व किया तो निकल के आया ये। हमें ओवरऑल डोमेन चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 यहीं पे चिपका देते हैं। ये बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, यार वैसे भी देख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी में कौन लाई कर रहा, ये लाई कर रहा है, बट 0 यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो 0 को लोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई मेरा आंसर आएगा 1/4 टू 1/2। और सिंस इसमें 0 नहीं आ रहा बट हमें तो 0 चाहिए, क्योंकि इसने भी 0 पे हाँ किया हुआ है, इसने भी 0 पे हाँ किया हुआ है, यूनियन 0, या तो ये या फिर इंटरसेक्शन। तो देख लो कैसे देखेंगे, देखो देख ही लो। पहला बोल रहा है कि भाई मैं 0 से इन्फिनिटी, दूसरा बोल रहा है कि भाई मैं -2 से ना 0, मैं -2 से 0, नेक्स्ट 1/4 से 1/2, नेक्स्ट 1/4 से 1/2। देखो कॉमन रीज़न एक ये आया, एक ही पॉइंट, नेक्स्ट ये, तो 1/4 से 1/2 यूनियन 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट 1। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यार, बट पूछा तो जाता है क्वेश्चन, एंड इन्वर्स का कमाल है इसमें, ठीक है। तो इन्वर्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किसमें, 2021 में। तो आप एक बार अच्छे से ध्यान रख के जाओ, और वैसे रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, वो 10 रूल्स, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √(x² - 3x - 10 ln² x - 3। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मतलब जो सोचने वाले होते हैं ना, वो जो एडवांस में पूछे जाते हैं, तो कभी हो सकता है दिख जाए या फिर इस पर बेस्ड कंसेप्ट ही दिख जाए। तो एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया है। देखते हैं हम लोग, आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करना है, चलो करते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन, तो डिफाइन कर लो। बेसिकली दिस इज ln²। ln² क्या है, लॉग ही है एक तरह से, लॉग दिस बेस ई, ओके। तो लॉग के लिए क्या होगा, सबसे पहला लॉग के लिए क्या होगा, ये जो नंबर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x - 3 मस्ट बी पॉजिटिव, ये होना ही चाहिए। एक तो इसको सॉल्व करना है आपको, दूसरा मतलब लॉग को हमने खुश कर दिया, अब इसको और ज़्यादा खुशी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस इसका ई है जो कि अपने आप में पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है। इसको हमने खुश कर दिया, दैट इज़ x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास एंटायर अंडर रूट मिलता है, इसको खुश करना है, तो क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर है ये x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इस दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं। x ग्रेटर देन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। लेट अस कंसिडर फर्स्ट आंसर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो एक बार आप देखोगे कि भाई ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमेशा एक पॉजिटिव रहने वाली क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ln स्क्वायर है, मतलब ln ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो कुछ भी हो, नेगेटिव आंसर भी आए बट इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली क्वांटिटी है। बट कभी ऐसा भी होगा जब ये 0 हो सकती है। मतलब दो ही केस हैं इसके। दो केस क्या क्या हैं? एक, जब ये क्या हो, ln ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा ln ऑफ x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये ln ऑफ x माइनस 3 0 होगा ना, दो ही केस है। क्यों हम ऐसा ले रहे हैं केसेस? क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट उसको नीचे टपका सकते हैं। 0 बाई समथिंग विल बिकम 0। बट इसके केस में क्या है, ये दो वैल्यूज़ हो सकता है। एक हो जाए 0, जब 0 होगा तो ऐसा नहीं कि 0 को उधर उठा करके 0 बाई 0 कर देंगे, नहीं, उस केस में अलग खेलेंगे हम लोग। और जब ये पॉजिटिव होगा ना, 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं होगा तो होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी, उस केस में हम लोग इसको नीचे टपका देंगे इसके, और 0 बाई समथिंग विल बिकम 0। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जब ln ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि e टू द पावर 0 विल बिकम 1, और x इक्वल टू 4 होगा। उस केस में समथिंग इंटू 0, क्योंकि ये 0 है तो समथिंग इंटू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? हाँ, ये x का कुछ भी वैल्यू रख दो यार, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही। मतलब क्या, इस वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं। सिंस ये सही है तो इसको हम ले सकते हैं। यदि ये गलत होता इसको हम नहीं ले सकते थे, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, जब ये 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं है मतलब x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1, मतलब x नॉट इक्वल टू 4। जब ये 4 नहीं है तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये 0 है ही नहीं तो कुछ भी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको हम लोग 0 बाई सम पॉजिटिव विल बिकम 0। तो हमें ओनली सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। आई होप चमक गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, इट विल बिकम x माइनस 5। यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5, तो आपके पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इनइक्वालिटी, बस नंबर लाइन, ये हो गया 5, ये हो गया -2 प्लस माइनस प्लस। क्या करना बोलो, क्या करना। हाँ, तो क्या करना, तो पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, ये इसको भी हम लोग ब्लैक गोला देंगे, इसको भी ब्लैक गोला देंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई ये हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। बट x4 नहीं होना चाहिए, तो x4 तो आ भी नहीं रहा। देखो, -∞ से 2 के बीच में 4 है नहीं, 5 से इन्फिनिटी में भी 4 नहीं है, मतलब ये बोल रहा है 4 नहीं होना चाहिए। बट सिंस हमने यहाँ पर दो केसेस लिया था, केस 1, केस 2, और हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी केस लेते हो ना आप, तो उसका लेते हो आप यूनियन हमेशा। तो ये दूसरा रिजल्ट दे रहा है ये, विच इज़ -∞ से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 4। क्यों? क्योंकि हमने केस 1 केस 2 का यूनियन लिया हुआ है। जब कभी भी हम लोग केसेस को सॉल्व करते हैं डोमेन के केस में, वहाँ पर हमेशा यूनियन दिस, ठीक है। तो दिस इज़ आवर दूसरा रिजल्ट, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट आया तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहला बोल रहा है कि भाई मैं 3 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है कि भाई मैं -∞ से -2, नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर दो, ये -∞ से -2, नेक्स्ट 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, बट 4 भी हूँ मैं, 4 भी हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये कॉमन पार्ट, एक 5 टू, अच्छा 5 इंक्लूडेड है ना, 5 टू इन्फिनिटी, एक ये भी कॉमन पार्ट है ना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी है ही, एक ये कॉमन पार्ट और ये तो कॉमन ही नहीं है। तो ये क्या आ गया, 5 टू इन्फिनिटी यूनियन 4। कभी भी आप इन्फिनिटी या -∞ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, हमेशा ओपन। तो दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब x बिलोंग्स टू दिस, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें मतलब इतना ही दिमाग लगाना है कि इसको हमें दो केस में खेलना है। जब कभी भी आपको पता चल जाए ना
कि वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या ज़ीरो हो सकती है, तो 2 केस निकाल करके सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप आपको चमक गया है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ अलग हट के क्वेश्चन है, बट इसका कंसेप्ट आपको बार बार यूज़ होगा, तो आप एक बार अच्छे से देख लो। क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो अगेन ये 2 फंक्शन का एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली डोमेन फाइंड करेंगे। ये बोल रहा है कि अंडर रूट में कुछ है, अंडर रूट में जो भी है उसको क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है ये जो अंडर रूट में जो कुछ भी है उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। वैसे तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं है, मतलब फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री, अभी मैं स्टैंडर्ड फंक्शंस बताने वाली हूँ, बट उसके डोमेन को समझने के लिए भी डोमेन को समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने उसको पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं आपको सम स्टैंडर्ड फंक्शंस बताऊंगी पूरा डिटेल्ड वे में, बट आई होप आपको साइन एक्स वगैरह तो मतलब आप फैमिलियर होंगे यार, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता देती हूँ, यदि हम डोमेन का कंसेप्ट शुरू कर दिए हैं तो उस पर जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो पहला हो गया साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप। इसको यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यार कैसे अजीबोगरीब है, छोड़ दो, पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर फैक्टराइज करोगे तो इट विल बिकम एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे, बस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ये 4 ये माइनस 4 प्लस माइनस प्लस, कौन सा लें, माइनस, एग्जैक्टली माइनस। यहाँ पे भी ब्लैक बोला, यहाँ पे भी ब्लैक बोला, राइट। तो ये आपके पास आया x बिलोंग्स टू -4 to 4, ये आया आपका दूसरा कंडीशन। तो दूसरा तो आप दोनों का क्या लेना है, हमें 1 इंटरसेक्शन 2 ही तो करना है, तो दूसरा तो आपने आराम से निकाल लिया, बट फर्स्ट वन आपको निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो जब कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो जब आप साइन एक्स, मतलब क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो साइन एक्स का ग्राफ तो आपको आराम से आती है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हमारा साइन एक्स, ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करना नहीं है, रफली आप ड्रॉ कर लो। तो ये साइन एक्स हो गया, दिस वन इज़ नथिंग बट 0, दिस पॉइंट इज़ पाई, दिस पॉइंट इज़ 2 पाई, और यदि इसकी बात करें तो दिस पॉइंट इज़ 3 पाई बाई 2, ये है माइनस पाई, और दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट -3 पाई बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट -2 पाई। ठीक है, अब देखो ये जब जो भी इसका x का वैल्यू आएगा उसी के साथ तो आप इंटरसेक्ट करोगे, और यहाँ पर यदि हम लोग x एक्सिस की बात करें तो इस x एक्सिस पे यदि हम देखें तो x का ही तो वैल्यू है, तो हमें वो x के वैल्यूज़ लेने हैं जो कि -4 से 4 के बीच में हो, मतलब -4 से 4 के बीच में ही लेना है, एंड उस पर साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगी कुछ दिनों में, बट कोई भी फंक्शन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, नेगेटिव होने का मतलब है उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो आपको पहले x -4 से 4 में चाहिए, ये एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो माइनस पाई है ये किसका वैल्यू है, x का है, -3 पाई बाई 2 x का है, मतलब ये भी x के वैल्यूज़, ये भी x के वैल्यूज़, मतलब हमें -4 से 4 के बीच में चाहिए। तो यदि हम -4 एंड 4 को देखें, मतलब हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, तो आप देखोगे कि यार ये माइनस पाई है, इट इज़ इन रेडियन, और ये भी हमारा -4 जो है वो रेडियन में ही है, डिग्री में नहीं है। तो रेडियन बोले तो ये है -3.14, तो -4 कहाँ आएगा, डेफिनेटली -3.14 के लेफ्ट में आएगा, राइट, मतलब माइनस पाई के लेफ्ट में आएगा। बट हमें देखना है कि -3 पाई बाई 2 के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, तो आप -3 पाई बाई 2 का वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 3.14 बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 1.57। ये कुछ -4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो -4 पॉइंट समथिंग ये आया है, आपको -4 चाहिए तो डेफिनेटली -4 जो होगा इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आएगा -4, और यदि हम लोग 4 की बात करें तो सिमिलरली वो पाई के जस्ट बड़ा होगा, पाई से जस्ट बड़ा होगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो आपको ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ में कंसिडर करना है, यहाँ से यहाँ में, केवल यहाँ से यहाँ में कंसिडर करना है, इसके बाहर नहीं देखना है आपको, केवल इतना पोर्शन देखना है।
और उसमें भी वो x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए कि sin x पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या, उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने का मतलब ये ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं। और कोई ले सकते हैं क्या, देखो -4 से 4 के बीच में sin x पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ ले लो भाई और ये ले लो। तो x का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है x बिलोंग्स टू -4 टू -π, देखो -4 टू -π यही ले सकते हैं। और एक आ रहा है यूनियन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π। सो दिस इज़ आवर एंटायर डोमेन, यही है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको चमक गया है। यदि नहीं चमका है तो एक बार फिर से देखो यार, फिर से खुद को समझाने की कोशिश करो कि कैसे हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप चमक गया है, फटाफट से इसको देख लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको पूरा अच्छे से चमक गया है, समझ में आ गया है। यदि आपको इस पर बेस्ड कोई सा भी डाउट है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो। और इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, नहीं बन पा रहा है, तो आप मेरे वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है फंक्शंस का DPP नंबर 3। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस से ही। ओके, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ एंड इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।